कि आज हम कुछ डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म करेंगे जिसमें हमने हमारे पास जो लॉजिक है उसमें हमारे पास दो कमांड्स आ जाती हैं। एक तो वही जो हम पिछले अपने लेक्चर्स में कमांड यूज़ कर रहे थे टाइमर की, उस टाइमर की लॉजिक को भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नई लॉजिक आ जाती है दैट इज़ बेसिकली ए कंपैरिजन लॉजिक। सही है। कंपैरिजन में हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू या सिंपल इक्वल टू, ये इस किस्म की लॉजिक्स जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट कमांड्स। सही है। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसको हम अपनी एक्सरसाइजेस में जो गिवन एक्सरसाइज है उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसमें पहला जो आपको एग्जांपल दिया गया है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यूज़ वन पुश बटन एक्स नॉट टू टर्न ऑन वाई नॉट। आपको एक पुश बटन यूज़ करना है एक्स नॉट जो कि किसी एक आउटपुट वाई नॉट को ऑन करवाएगा इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दी गई है, वाई नॉट ऑन फॉर 2 सेकेंड्स देन ऑफ फॉर 2 सेकेंड्स। वाई नॉट जो आपका आउटपुट है वो ऑन हो 2 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद 2 सेकेंड्स के बाद पहले 2 सेकेंड्स के बाद वो ऑफ हो जाए, देन ऑन फॉर 3 सेकेंड्स, और उसके बाद 3 सेकेंड्स के बाद 2 सेकेंड्स के बाद वो अगेन ऑन हो फॉर 3 सेकेंड्स। सही है। और उसके बाद देन कंटिन्यूसली ऑफ, और उसके बाद वो ऑफ हो जाए। ठीक है। सीक्वेंस एक मरतबा फिर आप समझ लें कि जो आपका आउटपुट वाई नॉट है वो ऑन होना चाहिए पहले 2 सेकंड्स के लिए, उसके बाद फिर 2 सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाए और फिर वो ऑन हो 3 सेकंड्स के लिए और उसके बाद वो ऑफ रहे। ठीक है। इसकी टाइमिंग डायग्राम में थोड़ा आपको इसकी टाइमिंग डायग्राम हम बना के इसकी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये मेरा एक पुश बटन है एक्स नॉट। सही है। ये एक्स नॉट है और ये इसका मेरा वाई नॉट है। सही है। जो आउटपुट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाई नॉट से। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कि जैसे ही मैंने एक्स नॉट को ऑन किया तो वाई नॉट जो है वो पहले 2 सेकंड्स के लिए ऑन हो जाए फॉर 2 सेकंड्स। ठीक है। ये 2 सेकंड्स है। उसके बाद वो 2 सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाए। ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 सेकंड्स है, 2 सेकंड्स के लिए वो ऑफ हो जाए और फर्दर ये आगे 3 सेकंड्स के लिए ऑन हो। ठीक है। लेट्स से ये 3 सेकंड्स है और उसके बाद ये ऑफ रहे। ठीक है। तो ये लॉजिक मुझे डिज़ाइन करनी है अपने सॉफ्टवेयर पे कि एक आउटपुट है जिसको मैंने पहले 2 सेकंड्स के लिए ऑन करवाया और उसके बाद 2 सेकंड्स के लिए ऑफ करवाया और फिर मैंने 3 सेकंड्स के लिए ऑन करवाया और उसको आखिर में ऑफ करवा लिया। ठीक है। जब मैंने उस किसी एक पुश बटन को मैंने प्रेस किया तो एक आउटपुट है जो कि इस सीक्वेंस में ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है। तो ये लॉजिक मुझे डिज़ाइन करनी है। ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर हमारा ISP सॉफ्ट है 3.09 वर्जन। सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो चुका है। इसमें हम न्यू प्रोग्राम पे आएंगे, इस पे आएंगे टाइमर, इसका नाम देंगे प्रोजेक्ट का टाइमर एंड कंपैरिजन। ओके। प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम। ओके। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक बिट लेता हूँ, इसका नाम है LD X0। ठीक है। अब अगेन मैं आ जाता हूँ अपनी लॉजिक में। लॉजिक में क्या बताया जा रहा है कि एक आउटपुट है जो कि ऑन होना चाहिए पहले 2 सेकंड्स के लिए, उसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए 2 सेकंड्स के लिए,
और फिर ऑन होना चाहिए 3 सेकंड्स के लिए, उसके बाद कंटिन्यूसली ऑफ हो जाए। तो ये जो टाइम का जो पूरा पीरियड है वो कितना होगा, 2 + 2 + 3, तो ये टोटल पीरियड टाइम कितना हो जाता है, 7 सेकंड्स। सही है। तो 2 + 2 ये 4 + 3 = 7 सेकंड। 7 सेकंड्स का मुझे बेसिकली यहाँ पे टाइमर लेना होगा। तो टाइमर TMR T0 = 71। सही है। यहाँ पे मैं 71 सेकंड्स ले रहा हूँ, वो क्यों मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पे टाइमर लेना है जो कि मैंने 7 सेकंड्स के लिए लिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा टाइमर आ जाता है। उसके बाद अगेन मैं एक नया नेटवर्क लूँगा और उसके बाद अच्छा, नया नेटवर्क मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसके साथ एक कंपैरिजन की कमांड में यहाँ पे यूज़ करूँगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे कंपैरिजन की कमांड यहाँ पे लेनी है। तो अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे पुश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। तो कंपैरिजन की कमांड कैसी लिखी जाती है, थोड़ा इसका सिंटेक्स आप समझ लें। LD लेस देन इक्वल टू T0 20, ठीक है। LD लेस देन इक्वल टू T0 20, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने ये जो कमांड लिखी है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 सेकंड्स के लिए मेरा आउटपुट जो है ऑन होना चाहिए, पहले 2 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, आउटपुट की जगह पे आउट Y0, आउट, और यहाँ पे क्या नाम दूंगा इसका, Y0 मेरा आउटपुट है जो कि पहले 2 सेकंड्स के लिए ऑन हो, लेकिन उसके बाद वो 2 सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाए। 2 सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाए तो मतलब पहले 2 सेकंड्स ये ऑन होगा, मतलब अगर टाइमर जो स्टार्ट हो रहा है, वो टाइमर जो मैंने डिफ़ाइन किया है वो 0 से लेके 7 सेकंड्स तक का किया है। सही है। तो ये पहले 2 सेकंड्स जो है वो ऑन रहेगा, 0 से लेके 2 सेकंड्स के लिए ये ऑन रहेगा। उसके बाद 2 से लेके 2, 3, 4 सेकंड्स तक, 2 से लेके 4 सेकंड्स तक ये ऑफ हो जाएगा। एंड 3 से लेके 4 तक, 2, 3, 4, 5 तक ये ऑन रहेगा। 3 से लेके 4 सेकंड्स तक ये ऑफ रहेगा और उसके बाद 5 से लेके 7 सेकंड्स तक ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। 0 से लेके 2 सेकंड्स तक भी ऑन, 3 से लेके 4 सेकंड्स तक ऑफ, ठीक है, ये 2 सेकंड्स ये ऑफ रहेगा। और 5 से लेके 7 मतलब ये 3 सेकंड्स ये क्या रहेगा, ऑन। उसके बाद 7 से ऑनवर्ड्स जितना भी टाइम होगा ये ऑफ ही रहेगा, ठीक है। यही हमारी कंडीशन है। इसी कंडीशन को देखते हुए हम अपनी लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने पहले जो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो टाइम लिया है वो 0 से लेके 2 सेकंड्स के का लिया है। अब उसमें उस टाइम में मेरा Y0 जो है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। उसके बाद 5 से लेके 7 सेकंड्स तक ये ऑन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पे कांटेक्ट लूँगा यहाँ पे इसके साथ। सही है। और यहाँ पे एक दूसरा मुझे लॉजिक डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज़ LD लेस देन इक्वल टू T0 50 50
ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप एक मरतबा फिर इसको देखें तो जैसे ही मैंने एक्स नॉट ऑन किया मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर स्टार्ट होते ही 2 सेकंड्स के लिए ज़ीरो से लेके टाइमर बेसिकली जब 0 से लेके 2 सेकंड्स तक चलेगा तो मेरा आउटपुट वाई नॉट जो है वो ऑन रहेगा, और उसके बाद 50 यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, मतलब 5 से लेके 7 सेकंड्स तक। 71 यहाँ पे मैंने क्यों दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। 70 बेसिकली जैसे ही ये 70 पे आ जाएगा तो अब मेरा आउटपुट जो है वो रीसेट हो जाएगा। सही है, तो इस वजह से मैंने क्या किया है 71 लिया है। तो ये बेसिकली 7 सेकंड्स पे आके जो है ये मेरा आउटपुट जो है वो ऑन रहेगा। ठीक है, 7 सेकंड्स पे आके तक मेरा आउटपुट जो है वो ऑन रहेगा, 5 से लेके 7 सेकंड्स तक। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। ये ऑनलाइन मोड पे आ गया है। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जी, तो अभी हमें इसके पैरेलल में एक और कमांड लेनी पड़ेगी। सॉरी, इसके साथ पैरेलल में लेनी है। पैरेलल में हम किस एग्जाम पे यहाँ, ठीक है, तो ये बेसिकली इस बॉक्स के साथ यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स आ गया। इस पर मैं कमांड लिखूँगा LD ग्रेटर देन इक्वल टू T0 40। सही है, 40 क्यों? क्योंकि बेसिकली 40 से लेके 0 से लेके 2 सेकंड्स तक ये ऑन रहेगा और 3 और 4 सेकंड्स तक ये ऑफ रहेगा, और 40 से ऑनवर्ड्स जितना भी टाइम होगा उसमें ये ऑन रहेगा। सही है, तो यही बेसिकली हमारी कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है। तो 40 से ग्रेटर जो भी टाइम है वो उसमें इसको ऑन रखना है। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेस देन की कमांड आ गई है और यहाँ पे एक ग्रेटर देन कमांड आ गई है। लेस देन में मैंने जो टाइम रखा है वो 20 सेकंड्स तक रखा है, 0 से लेकर 20 सेकंड्स, और ग्रेटर देन में 40 से एंड अबोव जितना भी टाइम है। T0 की वैल्यू जो भी 40 एंड अबोव होगी तो मेरा वाई नॉट जो है वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ये जो है डिलीट कर देना है, और ये आई थिंक मेरी पूरी कंडीशन बन चुकी है। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। यस, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड, यस, ट्रांसफ़र, ओके, ओके, ठीक है, क्लोज। शायद मैं पहले इसको ऑफ करता हूँ। सेट ऑफ, कैंसिल, सेट ऑफ, और फिर से हम ऑन करते हैं। ऑन करता हूँ तो जैसे ही पहले 2 सेकंड्स के लिए ऑन हो गया और 2 सेकंड्स ये ऑफ रहा और आखिरी 3 सेकंड्स ये ऑन रहा। ठीक है, इसको मैं फिर ऑफ करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ ताकि आपको एक पता नजर आए। आप देख सकते हैं कि 2 सेकंड्स के लिए ऑन रहा, फिर ऑफ हो गया, फिर 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारी कंडीशन है। उसके बाद मुझे रीसेट करना है। अब मैं क्या करना चाहूँ, आखिरी मेरी कंडीशन क्या दी गई है, अच्छा, अब इस एग्जांपल में जो आखिरी कंडीशन है वो ये है कि जो मेरा वाई नॉट है वो ऑफ हो जाना चाहिए जैसे ही टाइम जो है वो 70 से अबोव हो जाए, या 7 देन फॉर 3 सेकंड्स देन कंटिन्यूसली ऑफ।
अच्छा, मुझे अब इसको ऑफ करना है आफ्टर 3 सेकंड्स। जैसे ही इसमें पहले 2 सेकंड्स ऑन रहता है, उसके बाद 2 सेकंड्स ऑफ रहेगा, उसके बाद 3 सेकंड्स ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑफ रहेगा कंटिन्यूसली। तो उसके लिए मैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नया नेटवर्क लूँगा और यहाँ पे टाइमर डिफाइन करूँगा, सॉरी टाइमर नहीं, टाइम डिफाइन करूँगा कंपैरिजन कमांड में। एल डी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट 70, ठीक है। तो मेरा जो वाई नॉट है वो रीसेट हो जाए, आर एस टी रीसेट कंडीशन में लगूंगा, रीसेट वाई नॉट, ठीक है। वाई नॉट जो है रीसेट हो जाए जब टाइम जो है वो 7 सेकंड से अबोव चला जाए, ठीक है। कंडीशन आप देख सकते हैं, जो गिवन कंडीशन है उसमें 0 से 7 सेकंड्स हमें टोटल टाइम दिया गया है। पहले 2 सेकंड्स के लिए ऑन रहना चाहिए, ठीक है, वो कंडीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। 0 से लेके 2 सेकंड्स तक ये ऑन रहना चाहिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो बिटवीन टाइम है, इन बिटवीन टाइम है 20 से लेके 40 टाइम, वो क्या आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 5 to 7 सेकंड्स मतलब 4 to 7 सेकंड्स मतलब 40 से अबोव जितना भी टाइम है वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है, 7 सेकंड्स तक। उसके बाद जैसे ही 7 सेकंड्स पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे मैंने इस कंडीशन बताई, जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 70 पे जाएगा तो वाई नॉट क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। अबोव 7 सेकंड्स जो है वो आपकी कंडीशन जो दी गई है एग्जाम्पल में, वो क्या है दी गई है कि देन कंटिन्यूसली ऑफ, तो आपका जो है आपका आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये नीचे मैंने एक कंडीशन डिफाइन की है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 70 का जो टाइम है, इसमें आपका आउटपुट क्या रहना चाहिए, रीसेट रहना चाहिए। तो अगेन हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, यस, और इसको डाउनलोड करते हैं। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है, तो टेक सम टाइम। Project is compiling, please wait. ये कंपाइल हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा। जी, प्रोजेक्ट हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ऑन करता हूँ। ऑन किया तो 2 सेकंड्स के लिए ऑन रहा, उसके बाद 2 सेकंड्स के लिए ऑफ हो गया, 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहा, और आखिर में इसने इसको रीसेट करवा लिया। अगर आपने नोटिस किया हो कि पहले ये रीसेट नहीं हो रहा था, वाई नॉट पहले रीसेट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कमांड यहाँ पे पुट की तो आपका अब वाई नॉट जो है वो रीसेट हो रहा है, ठीक है। अगेन हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखते हैं। सेट ऑन, तो 2 सेकंड्स के लिए ऑन हो गया, 2 सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाएगा, उसके बाद 3 सेकंड्स के लिए ऑन होगा और फाइनली ये ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली जो गिवन एग्जांपल है उसमें मुझे कंडीशन बताई जा रही है कि हमें किसी भी एक आउटपुट को 2 सेकंड्स के लिए ऑन रखना है, ठीक है, 2 सेकंड्स के लिए ऑन रखना है, उसके बाद 2 सेकंड्स के लिए ऑफ रखना है, फिर 3 सेकंड्स के लिए ऑन रखना है और फाइनली उसको ऑफ रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइमर्स इन कंपैरिजन की कमांड्स को यूज़ करके हुए इस तरह की जो है वो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट लॉजिक पे। उसमें हमारे पास जो लॉजिक दी गई है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है कि आपको एक लॉजिक डिज़ाइन करनी है जिसमें आपका आउटपुट जो है वो वाई नॉट जो है वो एक्स नॉट, आपको एक्स नॉट एक पुश बटन यूज़ करना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपका वाई नॉट ऑन होना चाहिए, और इसकी जो टाइमिंग बताई गई है वो 0.5 सेकंड्स के लिए ये ऑन हो और 0.5 सेकंड्स के लिए ये ऑफ हो जाए। सही है, 0.5 सेकंड्स के लिए ऑन हो और 0.5 सेकंड्स के लिए ऑफ हो जाए, मतलब ये ब्लिंकिंग करता रहे। आधे सेकंड के लिए ऑन हो, आधे सेकंड्स के लिए ऑफ हो, ये कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग
करता रहेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आप किस तरीके से बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले तो हम अपनी पुरानी लॉजिक जो है इसको डिलीट करते हैं। हम ऑफलाइन मोड पे आते हैं। ऑफलाइन मोड पे आके और अपनी जो पुरानी लॉजिक यहाँ पे है इसको हम डिलीट करते हैं। ये डिलीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर में हमें ये लॉजिक डिफाइन करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक बिट लेनी है। एल डी एक्स नॉट, यहाँ पे मैंने एक बिट ले ली है जो कि एक टाइमर को इनिशियलाइज करवाएगी। टाइमर टी नॉट में यूज़ कर रहा हूँ फॉर 1 सेकेंड। टोटल मुझे टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड। ठीक है, जो कि कंडीशन में जो चीज़ बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है कि 0.5 सेकेंड के लिए ऑन हो और 0.5 सेकेंड के लिए ऑफ हो। तो मुझे जो टोटल टाइम लेना है वो कितना लेना है, 1 सेकेंड लेना है, जिसमें मुझे अपने आउटपुट को इनिशियलाइज करवाना है या आउटपुट को एनर्जाइज करवाना है आधे सेकंड के लिए। बाकी आधा सेकंड जो होगा वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो मुझे जो टोटल टाइम लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए मैं क्या करूँगा, टी नॉट जो टाइमर होगा वो 10 टाइम मतलब 10 मतलब 1 सेकेंड। यहाँ पे 10 का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, और 20 का मतलब क्या होता है, 2 सेकेंड। सही है, इस तरीके से आप टाइमर्स को डिफाइन करते हैं। सही है, मैंने 1 सेकेंड का टोटल टाइम लिया है और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको आधे सेकंड्स के लिए या 0.5 सेकंड्स के लिए ऑन रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक दूसरी बिट लूँगा जो कि इसके साथ पैरेलल में होगी। यहाँ पे मैंने एक दूसरी बिट लेनी है, यहाँ पे टाइमर के साथ पैरेलल में है। ठीक है, मैंने दूसरी बिट ले ली है। इस पे मैंने एल डी लेस देन इक्वल टू टी नॉट 5। इसका मतलब क्या है कि जब आपका जो टाइमर है वो 0.5, यहाँ पे 5 से मुराद क्या है कि आधा सेकंड, 0.5 सेकंड्स पे पहुँचे तो आपका आउटपुट वाई नॉट जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आउटपुट लिया वाई नॉट। सही है, अब पहले तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैंने रन किया, उसके बाद इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड हो रही है। ट्रांसफ़र, ओके ओके। ठीक है, उसके बाद आप इसको चला के देखिए, सेट ऑन। जैसे आपने ऑन किया तो आपने देखा अगेन ये आधे सेकंड्स के लिए ऑन हुई थी, आधे सेकंड्स के लिए ऑफ हो गई। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि ये कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होती रहे। कंटिन्यूसली ऑन ऑफ मतलब ये ब्लिंकिंग करती रहे। मतलब ये जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑन होकर ऑफ हो रही है और कंटिन्यूसली ऑफ रह रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करती रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊँगा, इसको ऑफ कंडीशन में आ जाऊँगा, इसको ऑफलाइन मोड पे आ जाऊँगा। ऑफलाइन मोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक नया नेटवर्क लूँगा जिसमें मुझे टाइमर दिखाना पड़ेगा कि एल डी लेस देन इक्वल टू टी नॉट या एल डी इक्वल टू। जब एल डी मतलब टाइम जो है आपका बिल्कुल 10 सेकंड्स पे पहुंच जाए तो सॉरी ये क्या आ रही है, मैं इसको फिर कर दूँ, एल डी इक्वल टू टी नॉट 10। क्या हो रहा है, क्यों डिफाइन नहीं हुआ, एल डी लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू टी नॉट 10। इसमें क्या चीज़ गलती है? कैरेक्टर्स इज आइडेंटिफाइड एल डी लेस देन इक्वल टू एल डी लेस देन इक्वल टू टी नॉट 10।